आज श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 एवं 8 का अध्ययन करेंगे और उसमें दिए हुए उपदेश और ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं चौथे श्लोक में क्या दिया हुआ है। उपर्युक्त वर्णन से मनुष्य को स्वाभाविक ही यह शंका हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव, मनु एवं इक्ष्वाकु बहुत पहले हो चुके हैं, तब इन्होंने इस योग का उपदेश सूर्य के प्रति कैसे दिया। अतएव इसके समाधान के साथ ही भगवान के अवतार तत्व को भली प्रकार समझने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। कहते हैं, अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्त्वा कथम एतत् विजानीयाम तवम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्थात अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है। यद्यपि अर्जुन इस बात को पहले से ही जानते थे कि अर्जुन श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि दिव्य मानव रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान पूर्व ब्रह्म परमात्मा ही हैं, क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय भीष्म जी से भगवान की महिमा सुनी थी और अन्य ऋषियों से भी इस विषय की बहुत बातें सुन रखी थी। इसी से वन में उन्होंने स्वयं भगवान से उनके महत्व की चर्चा की थी। इसके सिवा शिशुपाल आदि के वध करने में और अन्य घटनाओं में भगवान का अद्भुत प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। तथापि भगवान के मुख से उसके अवतार का रहस्य सुनने की और सर्वसाधारण के मन में होने वाली शंकाओं को दूर कराने की इच्छा से यहाँ अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन के पूछने का भाव यह है कि आपका जन्म हाल में ही कुछ वर्षों पूर्व श्री वसुदेव जी के घर में हुआ। इस बात को प्रायः सभी जानते हैं और सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में अदिति के गर्भ से हुई थी। ऐसी स्थिति में इसका रहस्य समझे बिना यह संभव सी बात कैसी मानी जा सकती है कि आपने यह योग सृष्टि के आदि में सूर्य से कहा था, जिससे सूर्य के द्वारा इसकी परंपरा चली। अतएव कृपा करके मुझे इस रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिए। अब आगे 5वें श्लोक में देखते हैं भगवान क्या जवाब देते हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर अपने अवतार तत्व का रहस्य समझाने के लिए अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परतम। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। यहाँ मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे। ऐसी बात नहीं है। हम लोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप तो है ही, उसके अतिरिक्त मैं मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह और वामन आदि अनेक रूपों में पहले प्रकट हो चुका हूँ। मेरा यह वसुदेव के घर में होने वाला प्राकट्य अर्वाचीन होने पर भी इसके पहले होने वाले अपने विविध रूपों में मैंने असंख्य पुरुषों को अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। इसलिए मैंने जो यह बात कही है कि यह योग पहले सूर्य से मैंने ही कहा था, इसमें कोई आश्चर्य और असंभावना नहीं माननी चाहिए। इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि कल्प के आदि में मैंने नारायण रूप से सूर्य को यह योग कहा था। आगे जानते हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन में भगवान ने अपनी सर्वज्ञता का और जीवों की अल्पज्ञता का दिग्दर्शन कराया है। भाव यह है कि मैंने किन किन कारणों से किन किन रूपों में प्रकट होकर किस किस समय क्या क्या लीलाएं की हैं, उन सबको तुम सर्वज्ञ न होने के कारण नहीं जानते। तुम्हें मेरे और अपने पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी कारण तुम इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। किंतु मुझसे जगत की कोई भी घटना छिपी नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी मेरे लिए
वर्तमान हैं। मैं सभी जीवों को और उनकी सब बातों को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ। अतः जो यह कह रहा हूँ कि मैंने ही कल्प के आदि में इस योग का उपदेश सूर्य को दिया था, इस विषय में तुम्हें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं 6ठे श्लोक में क्या दिया हुआ है। भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। कहते हैं, अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायाया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ अजह, अव्ययात्मा और भूतानाम ईश्वरः इन पदों के साथ अपि और सन का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनष्ट होता सा प्रतीत होता हूँ। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा प्रतीत होता हूँ। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्व को न समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्य आदि रूप में प्रकट होता हूँ तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं, और जब मैं अंतर्धान हो जाता हूँ उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं, तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात पूर्व ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूँ। आगे जानते हैं, यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतम पद किसका तथा आत्म माया किसका वाचक है और इन दोनों में क्या भेद है। भगवान की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में किया गया है और जिसे 14वें अध्याय में महद ब्रह्म कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद है। तथा भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए हैं, जिस साधारण शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहने के कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते, तथा 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिसको योग माया के नाम से कहा है, उसका वाचक यहाँ आत्मा माया पद है। मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग शक्ति के द्वारा ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है और भगवान की यह योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशालिनी ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनों का भेद है। आगे जानते हैं, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोग करते हैं, उस प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है, जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। आगे जानते हैं, साधारण जीवों के जन्मने मरने में और भगवान के प्रकट और अंतर्धान होने में क्या अंतर है। साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, उनके इच्छा अनुसार नहीं होते। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म के समय वे माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं, उसके साथ स्नेह वृद्धि प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं, किंतु भगवान का प्रकट और अंतर्धान होना इससे अत्यंत विलक्षण है और वह अपनी इच्छा पर निर्भर वे चाहे जब चाहे जहाँ चाहें जिस रूप में प्रकट और अंतर्धान हो सकते हैं।
एक क्षण में छोटे से बड़े बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छा अनुसार रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति में बंधे नहीं हैं, प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुगमन करती है। इसीलिए जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पहले विश्व रूप धारण कर लिया, फिर उसे छिपाकर वे चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, उसके बाद मनुष्य रूप हो गए। इसमें जैसे एक रूप से प्रकट होना और दूसरे रूप को छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, उसी प्रकार भगवान का किसी भी रूप में प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, केवल लीला मात्र है। आगे जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवी के गर्भ से साधारण मनुष्यों की भांति ही हुआ होगा, फिर लोगों के जन्म में और भगवान के प्रकट होने में क्या भेद रहा? ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत का वह प्रकरण देखने से इस शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। वहाँ बतलाया गया है कि उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख शंख चक्र गदा और पद्य धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया, अतः उनका जन्म साधारण मनुष्यों की भांति माता देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे अपने आप ही प्रकट हुए थे। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था कि मानो साधारण मनुष्यों की भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ में रहे और समय पर उनका जन्म हुआ। अब आगे 7वें श्लोक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैंने अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी प्रकट हो जाते हैं। आगे जानते हैं वह धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार की होती है, जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं। किस प्रकार की धर्म की हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि कल्प धार्मिक ईश्वर प्रेमी सदाचारी पुरुषों तथा निरपधारी राधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत ह्रास होकर दुर्गुण और दुराचार अधिक फैल जाना ही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्यकश्यप के शासन में जब दुर्गुण और दुराचारों की वृद्धि हो गई, निरपधारी राधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान आदि शुभ कर्म और उपासना बलात् बंद कर दिए गए, देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया गया, प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नृह सिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। अब आगे 8वें श्लोक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यहाँ साधु शब्द कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है। जो पुरुष अहिंसा सत्य
अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मों का तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजा पालन आदि अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का भली भांति पालन करते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है, जो सद्गुणों के भंडार और सदाचारी हैं तथा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने वाले भक्त हैं, उनका वाचक यहाँ साधु शब्द है। ऐसे पुरुषों पर जो दुष्ट दुराचारियों के द्वारा भीषण अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदि से उनके समस्त संचित पापों का समूल विनाश करके उसका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीला का विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन आदि के द्वारा सुगमता से लोगों के उद्धार का मार्ग खोल देना आदि समस्त बातें साधु पुरुषों का परित्राण अर्थात उद्धार करने के अंतर्गत है। आगे जानते हैं यहाँ दुष्कृताम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनका विनाश करना क्या है। जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने वाले हैं, जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारों के भंडार हैं, जो नाना प्रकार से अन्याय करके धन का संग्रह करने वाले तथा नास्तिक हैं, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले दुष्ट पुरुषों का वाचक यहाँ दुष्कृताम पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने के लिए या उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए उनको किसी प्रकार का दंड देना, युद्ध के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से उनका इस शरीर से संबंध विच्छेद करना या करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करने के अंतर्गत है। आगे जानते हैं भगवान तो परम दयालु हैं, वे इन दुष्टों को समझा बुझाकर उनके स्वभाव का सुधार क्यों नहीं कर देते, उनको इस प्रकार का दंड क्यों देते हैं। उनको दंड देने और मार डालने में, आसुर शरीर से उनका संबंध विच्छेद कराने में भी भगवान की दया भरी है, क्योंकि उस दंड और मृत्यु द्वारा भी भगवान उनके पापों का नाश ही करते हैं। भगवान के दंड विधान के संबंध में यह कभी न समझना चाहिए कि उससे भगवान की दयालुता में किसी प्रकार की जरा सी भी त्रुटि आती है। जैसे अपने बच्चों के हाथ पैर आदि किसी अंग में फोड़ा हो जाने पर माता पिता पहले औषध का प्रयोग करते हैं, पर जब यह मालूम हो जाता है कि अब औषध से इसका सुधार नहीं होगा, देर करने से इसका जहर दूसरे अंगों में भी फैल जाएगा, तब वे तुरंत ही अन्य अंगों को बचाने के लिए उस दूषित हाथ पैर आदि का ऑपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होने पर उसे कटवा भी देते हैं। इसी प्रकार भगवान भी दुष्टों की दुष्टता पर दूर करने के लिए पहले उनको नीति के अनुसार दुर्योधन को समझाने की भांति समझाने की चेष्टा करते हैं, दंड का भय भी दिखलाते हैं, पर जब इससे काम नहीं चलता, उनकी दुष्टता बढ़ती ही जाती है, तब उनको दंड देकर या मरवाकर उनके पापों का फल भुगवाते हैं। तथा जिनके पूर्व संचित कर्म अच्छे होते हैं, किंतु किसी विशेष निमित्त से या कुसंग के कारण जो इस जन्म में दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों में मारकर मुक्त कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवान की दया भरी रहती है। आगे जानते हैं धर्म की स्थापना करना क्या है। स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर विभिन्न प्रकार से धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदयों में प्रवेश करने वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा उपदेश आदेश देकर सबके अंतःकरण में वेद शास्त्र, परलोक, महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों में और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सब को दृढ़ता पूर्वक भली भांति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत है। आगे जानते हैं साधुओं का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है, या किसी एक या दो निमित्तों से भी हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करें। किसी भी एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। आगे जानते हैं भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, वे बिना अवतार लिए भी तो ये सब काम कर सकते हैं, फिर अवतार की क्या आवश्यकता है। यह बात सर्वथा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं,
किंतु लोगों पर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को अपनी दिव्य लीला आदि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण, प्रभाव, नाम, महात्म्य और दिव्य कर्मों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। अब आगे जानते हैं, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं प्रत्येक युग में जब जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है तब तब आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक युग में एक ही बार होता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार 8वां श्लोक समाप्त हुआ। फिर आगे मिलेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।